जैन साथियों, क्या आप भी 2027 में मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं और आपको भी लग रहा है मैथ से डर? तो साथियों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आपके लिए संपूर्ण मैथ की तैयारी के लिए वीडियो लाते रहते हैं बराबर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। यदि आप हमारे सभी पार्ट को देख लेते हैं तो आपको मैथ से ऑब्जेक्टिव का डर तो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव का डर पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा तब हम सब्जेक्टिव का शुरुआत करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये मेरा पार्ट 2 है मैथ का ऑब्जेक्टिव का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेका के अनुसार यदि a बराबर b इंटू क्यू प्लस में r हो तो r के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन साथियों 2026 का क्वेश्चन है और 26 में टोटल नया क्वेश्चन आया था। तो इसके अनुसार r के लिए r का जो मान होता है साथियों वो 0 के से बड़ा होना चाहिए या तो 0 से बराबर होना चाहिए, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो देखिए इस वाले कंडीशन में कौन सा सूट कर रहा है, तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल मैच खा रहा है। r का जो मान है या तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, हमारा क्या दिया है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -15, तो बहुपद क्या होगा? तो बहुपद निकालने का सूत्र याद है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर रख देंगे और यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 रखेंगे इंटू एक्स और प्लस में रखेंगे माइनस की 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में हो जाएगा क्या साथियों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 15। एक ट्रिक हम आपको और बताते हैं, अल्फा बीटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा देखिए प्लस में दिया रहे तो हमें माइनस वाला खोजना है। जब अल्फा प्लस बीटा ये बीच वाला मान होता है तो अल्फा प्लस बीटा हमारा प्लस में दिया रहे तो हमें खोजना है माइनस। हमें क्या खोजना है, माइनस। तो देखिए माइनस वाला 2 गो है तो इसी दो में से होना चाहिए, ये दोनों नहीं होगा, इसी दोनों में से होना चाहिए। अब ये दो ऑप्शन में एक ऑप्शन मिल जाए तो हमको तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन अभी तो 2 ऑप्शन मिल रहा है -2 वाला। तो अब हमें पकड़ना है अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा यदि -15 में दिया है तो हमें -15 में ही खोजना है, हमें -15 में ही खोजना है, इसका चिन्ह नहीं बदलता। तो -15 देखिए किस में है, तो -15 इसमें। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए ऐसे भी हम फॉर्मूला लगाकर भी इतना लाए थे और डायरेक्ट भी लगा के आप ला सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखिएगा, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2x बराबर 3 और 5x प्लस के वाई बराबर 15 हो तो अनंत हल होने के लिए k का मान क्या होगा? साथियों यहाँ पर बोला है अनंत हल। अनंत हल में क्या होता है, तीनों आपस में बराबर होता है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और बराबर होता है c1 बटा c2 के। तो a1 का मान होता है ये हमारा a2 का मान और ये हमारा c1 a1 b1 c1 का मान, ये a2 और ये b2 और ये c2। तो हमारा अब पुट कर दीजिए, a1 का मान 1 और a2 का मान 5, ठीक है, b1 का मान 2 और b2 का मान k बराबर है 3 टा 15। देखिए तीनों आपस में बराबर है तो हम इसका जरूरत हमें नहीं, इसका जरूरत नहीं, केवल इन दोनों से काम चलाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, के का वैल्यू आ गया 10, के का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मूल्य समान होने पर d यानी कि विवेचक यानी कि d का मान क्या होगा? तो जब भी मूल्य समान होता है तो d का मान 0 के बराबर होता है। जो d का मान होता है साथियों वो 0 के बराबर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा साथियों? इसका 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको निकालना होगा a का मान। सबसे पहले a का मान निकालिए जो कि प्रथम पद a का मान होता है, ठीक है, और d का मान निकालिए,
पीछे वाले को आगे से घटाएंगे तो क्या होगा, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5। हमें निकालना है साथियों T10। तो T10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, एक कम करके लिखना है। A की वैल्यू 2 हो जाएगा 9, D की वैल्यू हो जाएगा 5, 2 हो जाएगा प्लस 9 5 45 हो जाएगा, 45 2 47 हो जाएगा, 45 2 47 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। जब भी आपको बोले कि हमें मूल बिंदु से दूरी बताइए, तब आपको क्या करना है, तब यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, मूल बिंदु को भूल जाइए, हमें केवल इससे मतलब क्या लीजिए, अंडर रूट लीजिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ देना है, वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, tan 60 का मान क्या होता है। साथियों tan 60 का मान √3 होता है, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। tan 60 का मान √3 होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। 1 प्लस कॉट, देखिए कॉट रहेगा, 1 प्लस कॉट रहेगा तो कौशिक के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस कॉट रहेगा कौशिक के बराबर हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो वो सेक के बराबर हो जाएगा। यही इसी के जगह पर tan स्क्वायर थीटा दे देता तो वो सेक स्क्वायर के बराबर होता, लेकिन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया तो वो कौशिक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच के कोण के कितने अंश होते हैं, कोण के कितने अंश होते हैं, इसको फिगर की मदद से समझना होगा। तो समझते हैं, पहले वृत्त पाते हैं, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच के कोण का अंश कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा ये खींचा हुआ है, ठीक है। और त्रिज्या कहाँ से खींचा होता है, त्रिज्या खींचा होता है सेंटर से, मान लीजिए इसका सेंटर है, तो इसका कोण कितना होगा साथियों, ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा, सीधी सी बात है। यह कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में संबंध क्या होता है। दोनों आपस में समान होती है, दोनों आपस में क्या होगी, समान होगी। किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए कि यह वृत्त है, एक बिंदु है इधर P, एक बिंदु है P, तो कहीं से भी आप इस वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती। अगर इससे हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों का जो लंबाई होगा साथियों आपस में क्या होगा, समान होगा। दोनों का लंबाई जो होगा वो आपस में क्या होगा, समान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्या बोला, एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या हम कर देते हैं 2 गुनी, यानी कि r बराबर कर देते हैं 2r, ठीक है। तो नए और पुराने वृत्त के, अच्छा तो पहले हम पाई r पुराना वृत्त, पहला वृत्त क्या होगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा वृत्त का हम करेंगे, r की वैल्यू 2r रखेंगे, r की वैल्यू क्या रखेंगे 2r रखेंगे। तो पहले नए वृत्त, तो नया वृत्त पहले 2r करके बनाते हैं, तो पाई r स्क्वायर, पाई r की जगह पर क्या लिखेंगे 2r का स्क्वायर, तो पाई r 2 दूनी 4 r का स्क्वायर, ठीक है। ये नए वृत्त आया, ये नए वृत्त का आया। अब पुराना वृत्त का क्या है, हमारा पुराना वृत्त पाई r स्क्वायर है। तो पहले हम नया वृत्त रखेंगे क्योंकि नए और पुराने का अनुपात पूछा है, तो नए का लिखेंगे पाई 4r स्क्वायर, r अपॉन में करेंगे पाई r स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर तो कटेगा साथियों, पाई से पाई कटेगा,
कितना आएगा 4:1 आएगा, कुछ नहीं नीचे तो 1, ऊपर केवल 4 बचा, नीचे केवल 1 बचा, तो 4:1 हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड बार बार पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन, त्रिज्या आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, ऊंचाई h है, तो शंकु का सूत्र क्या होगा? शंकु का पूछा है साथियों, शंकु का पूछा है। बहुत सारे बच्चे बेलन और शंकु में कंफ्यूजन होती है उनको, बेलन और शंकु में उनको बहुत सारा कंफ्यूजन होती है और इसका ऑप्शन इसमें और उसका ऑप्शन इसमें मार देते हैं। शंकु वाला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आयतन पूछा है तो क्यूब हो जाएगा, पाई आर, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका ऊंचाई भी दिया पाई आर स्क्वायर एच। और वहीं पर बेलन का पूछ ले तब बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का सेम रहता है। बेलन और शंकु दोनों का लगभग सेम होता है, बस इसमें यह होता है कि 1/3 आ जाता है, इसमें कुछ नहीं होता, वहीं पर 1/3 क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का, और 4/3 क्या हो जाता है गोले का क्या हो जाएगा गोले का हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते, तो कंफ्यूज आज से नहीं होना है। शंकु में 1/3 रहेगा और बेलन में कुछ नहीं रहेगा, केवल पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, त्रिज्या r वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? गोले का पूछा है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सांख्यिकी में संचयी बारंबारता के वक्र को हम क्या कहते हैं? इस वक्र को त्वरण कहते हैं, चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी घटना E के लिए PE प्लस PE माइनस का मान कितना होगा? इसका मान साथियों 1 होता है, इसका मान क्या होता है? इसका मान 1 होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक सिक्कों को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होती है? एक सिक्का को उछालते हैं साथियों तो चित, एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टोटल प्रायिकता 2 है, हेड केवल एक बार आएगा तो 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा, 1/2 इसका टोटल प्रायिकता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, बिंदुओं एक ए दिया है x1/1 बी दिया x2/2 को मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? दोनों को जोड़ के 2 से भागा, ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला होगा। दोनों को जोड़ के मतलब x1 और x1, एक मिनट, बी वाला ही होगा, सही होगा, x1 और y2 और y1 और y2 को जोड़ना है, दोनों को x21 और x2 को जोड़ के 2 से भागा और y1 और y2 को जोड़ के 2 से भागा दे देना, ऑप्शन बी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, रैखिक बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होगी, रैखिक बहुपद का 1, द्विघात बहुपद का 2 और त्रिघात बहुपद का 3। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी कि HCF क्या होता है? किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 होता है, याद कर लीजिए, किसी भी अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होगा? प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल याद करिए, n × n + 1 अपॉन में 2, अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में 2 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइन 90 - थीटा किसके बराबर होता है? साइन बदलता है साथियों कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल 10, ये माइनस नहीं है साथियों, ये माइनस नहीं है, समझिएगा, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क क्या होगा? वर्ग अंतराल निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, 20 × 10 = 30, काटेंगे साथियों 15 हो जाएगा, काटेंगे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है तो
थीटा का मान क्या होगा? देखिए साइन 45 डिग्री इसका सही होगा, क्योंकि 45 डिग्री का ही मान दोनों का सेम होता है 1/√2, दोनों का मान 1/√2 ही होता है। 25 और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाई/2 निम्नलिखित में किस प्रकार की संख्या? देखिए पाई एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या थी, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये नहीं समझिएगा कि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, ये मत समझिएगा कि ये p/q के रूप में लिखा है, लेकिन पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि आपको बोल दे, यहाँ पर आपको बोल दे कि 2√2 कैसी एक संख्या है, तो आप बोलिएगा 2 से 2 कट जाएगा, √2 बचेगा, तो √2 तो एक अपरिमेय संख्या, कुछ नहीं तो नीचे 1 तो होगा ही, तो ये भी p/q के रूप में। वैसा नहीं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार से ये भी एक अपरिमेय संख्या हो। साथियों, इस प्रकार से इस पार्ट 2 में भी हमने 25 क्वेश्चन किए थे और पार्ट 1 में भी 25 क्वेश्चन किए थे। इस प्रकार से हम अभी तक 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी प्रकार से 2-3 पार्ट और आएंगे। यदि आप वो पूरे पार्ट को देख लेते तो मैथ्स का पूरा डर आपको खत्म हो जाने वाला है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं।